आपने नेहा जी को डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अगर हम आज़ादी के पहले की जितनी भी बात करें, उसके अंदर जो हमारे देश की नारी शक्ति का जो योगदान रहा है, वो सिर्फ एक योगदान नहीं था, वो एक बलिदान था, जो कि हमारी स्वतंत्रता संग्राम के अंदर आप चाहे उसको 1857 की क्रांति की बात कहिए, जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई का जो योगदान था, उनका बलिदान था, या उसके बाद में आप जितने भी नाम लीजिए, वो अपने आप में अमूल्य है। और मुझे लगता है कि जो वो बलिदान था, उसके लिए किसी भी प्रकार के शब्दों के अंदर उसको पिरोना, हमें नहीं लगता कि कोई भी उसको शब्दों में पिरो सकता है। और जो आज कार्यक्रम की जो बात हो रही है, क्योंकि इसी में ही नारी शक्ति की जो हम बात कर रहे हैं, उसी को सशक्तिकरण देने के लिए, और उसी नारी को, नेहा शालिनी जी को, जो कि इतना अच्छा काम कर रही है नेहा फाउंडेशन की ओर से, और हमने जितना नेहा फाउंडेशन को समझा है, उनके कार्यक्रमों को समझा है, उनके योगदान को समझा है, और उसी योगदान को एक पुरस्कार देने की बात कहें या उसको एक शक्ति देने की बात कहें, उसी के मध्य हमने जो आज बहन नेहा शालिनी दुआ जी को डॉक्टरेट की जो उपाधि आध्यात्मिक विद्यापीठ पिथौरागढ़ के, क्योंकि हम वहाँ के चांसलर हैं, हम कुलाधिपति हैं, तो हमें लगा कि समाज में जो लोग शक्ति की तरफ आगे अग्रसर कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर हम अपने कर्तव्य में उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम समाज के लिए अपने कर्तव्य का भली भांति से निर्वाह कर रहे हैं। तो एक कर्तव्य के निर्वाह करने के लिए ही इस उपाधि को बहन नेहा शालिनी जी को प्रदान किया। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को आगे अपने देश में भूमिका निभाने के लिए और बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए? सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि समय समय पे ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं महिलाओं के लिए, युवाओं को जागृत करने के लिए। महिला पहले भी सशक्त थी, आज भी सशक्त है और आगे भी सशक्त ही रहेंगी। हमारे जो घर की पूरी भूमिका होती है या हमारे समाज की जो पूरी भूमिका होती है, उसमें मातृ शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि घर का जो आधार है, घर का पूरा आधार जो है मातृ शक्ति पे, घर की माता पे टिका हुआ होता है। वो सुबह जो है सबसे पहले बिस्तर छोड़ती है, सभी के लिए जो भोजन की व्यवस्था करती है, पूरे जो है उन बच्चों का जो संस्कार है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी माताओं को देख देख करके बड़े होते हैं। तो जो संस्कारों की जहाँ बात है कि वो उनके अंदर गुण स्वभाव ज़्यादातर माताओं का ही होता है। तो सबसे बड़ी भूमिका आज अगर समाज को सही करने के लिए, समाज को सशक्त करने के लिए निभा रही है पहले से भी, तो वो हमारी मातृशक्ति ही निभा रही है। तो मेरा उनको बस इतना ही जो संदेश है कि माताएं अपने आप को कमज़ोर ना समझें, अपने आप को असहाय ना समझें, और वो पूर्ण रूप से जैसे प्राचीन काल से जो हमारी जो देवियों की जो भूमिकाएं रही हैं उसको अपनाएं, और अपने बच्चों में संस्कार जो है पैदा करें, अपने बच्चों को समय दें। क्योंकि आज भाग दौड़ के जीवन में, इस सोशल मीडिया के जीवन में, माताएं हो या पुरुष हो, वो हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। और जब हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाएंगे तो वो बच्चे फिर अपनी मन मर्जी से अपने जीवन का जो है दिशा निर्धारित करते हैं। तो माताओं का सबसे बड़ा कर्तव्य माताओं का है, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों को दें, उनमें संस्कार पैदा करें। कुछ नहीं तो कम से कम जो स्लम्स में रहने वाली गरीब बेटियां हैं, उनकी किस तरीके से मैं मदद कर सकूं, तो मैंने NGO की शुरुआत वहाँ से। तो आज आपका कार्यक्रम था भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं और युवाओं के योगदान पर। जी, परिचर्चा। जी, तो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि नारी तो नारायण है, नारायण भी नारायणी से ही निकले हैं। तो स्वयं नारायणी जो है, जो एक फीमेल है, वो सब कुछ कर सकती है। जो पुरुष को जन्म दे सकती है तो वो सब कुछ कर सकती है। तो अपने आप को कहीं भी कम ना आके, आप बहुत बड़ी शक्ति है, शक्ति स्वरूपा है। बस अंदर ये विचार होना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बट अपनी फैमिली को खोए बिना आप सब कुछ कर सकते हैं। और आज के ही दिन आपको डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई है। आप अब आज से डॉक्टर नेहा शालिनी जी कहलाएंगी, तो आपको कैसा लग रहा है डॉक्टरेट की उपाधि मिलने पर? बहुत अच्छा लग रहा है आपको कि
बहुत सारे संगठन, बहुत सारे शक्तिपीठ, ये सब मेरे साथ बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं और समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं होती। बहुत मीडिया के बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड आज की करंट जो अच्छे लॉयर्स हैं, बड़े बड़े अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में, तो इन सब में जुड़े होने की वजह से मुझे लगता है कि मैं महिलाओं के काम और अच्छे से कर पाती हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे कंसल्टेंसी जब महिलाओं को चाहिए होती है तो हम वहाँ उनको वो भी प्रोवाइड कराते हैं NGO के थ्रू। जहाँ अगर हमें कहीं पुलिस पर दबाव बनाना होता है, जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वहाँ हम वो भी करते हैं। तो कहीं भी अगर महिला या लड़की को कोई परेशानी हो तो वो सीधा नेहा फाउंडेशन में हमें कॉल करते हैं और हम डायरेक्ट उनकी हेल्प करते हैं। आपको इतनी एनर्जी और इतने अच्छे विचार कहाँ से आते हैं? सुबह 5 बजे उठिए, गौ सेवा कीजिए, योगा कीजिए, ये सारे अच्छे विचार वहीं से आना शुरू हो जाते हैं। और मैं तो यूथ को यही कहूँगी, जेनजीज को स्पेशली, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड बहुत अर्ली, आप 5-6 बजे नहीं उठ सकते तो एटलीस्ट 7-8 बजे तो उठ ही करिए। 7 बजे उठिए, 1 घंटा योगा कीजिए। जिम की जगह योगा जो है वो बेस्ट है, क्योंकि अब तो फॉरेन कल्चर भी हमारे योगा को अपना रहा है और आप लोग योगा से दूर हो रहे हैं, ये गलत है। तो अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहिए और हमारी जड़ें यही सब कुछ हैं। महिलाएं आपसे अब जुड़ना चाहें तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकती हैं? मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9971370299, तो उस पर मैसेज आता है और बहुत पहले से ही आते हैं, तो हम उनको वहीं से मदद रजनी जोशी है और मैं मूल रूप से उत्तराखंड की निवासी हूँ। अभी महानगर गाजियाबाद में वसुंधरा में रहती हूँ। सोशल वर्क कर रही हूँ, जिसमें अब दिल्ली NCR और उत्तराखंड भी हमने कवर कर दिया है। हमारा मेन पर्पज है, एक पढ़ेगा 10 को पढ़ाएगा तभी तो देश साक्षर कहलाएगा। तो हम शिक्षा के ऊपर अपना मूल काम कर रहे हैं कि बस्तियों से बच्चों को भी काउंसलिंग करके लाते हैं और आज तक हज़ारों बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं। अपने कंपनी के माध्यम से, NGO के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, जनता के माध्यम से उनमें एक पावर लाना चाहते हैं, उनमें एक रोड पे चलाएं जिनसे कि उनका आत्मसम्मान बढ़े। शाम को जाते हैं तो वो कुछ कमा के लेके जाएंगे, घर में कितना अच्छा लगेगा। आज एक के साथ एक कदम मिलाए, पुरुष के साथ स्त्री भी मिल जाए तो उनकी आमदनी डबल हो जाती है। आज उनके बच्चे भी हैं, उनके भी लिए आगे भविष्य में बहुत योजनाएं बनानी होती है। तो आज वो समय आ चुका है कि महिलाओं के लिए हम उनको जागरूक बनाएं और उनके विषय में उनके अच्छे उनको रोजगार देके उनको एक ऊंचा उठाएं, समाज में उठाएं, जिससे समाज में उनका इज्जत हो, सम्मान हो।